जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। 2 अगस्त से एसएसबी इंटरव्यू का कैंप आ रहा है। ऐसे बच्चे जिनका नेवी टेक का या फिर टीएस का कॉल लेटर आ चुका है वो इस कैंप के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैंप को में अपने आप को एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है इस पे कांटेक्ट कीजिए। आइए आज के पीपीडीटी की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी आपके एसएसबी इंटरव्यू का बहुत ही अहम पड़ाव है। कई बार बहुत अच्छे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं स्क्रीन आउट हो जाते हैं और वो एक बड़ा सदमा सा होता है। तो आपको शॉर्ट अगर स्क्रीन इन होना है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगी। और आपको पीपीडीटी में करना क्या है प्यारे बच्चों, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपका परसेप्शन और इमेजिनेशन, इन तीनों चीजों के आसपास आपकी स्टोरी रिवॉल्व करती है। जो कुछ देखा उसको सही नजरिए से देखना और फिर उसमें प्रॉपर इमेजिनेशन डाल के उसको स्टोरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पीपीडीटी, जो आपको ले जाएगा एनडीए खड़कवासला या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस के जो डिफरेंट एकेडमीज हैं वहां। तो प्यारे बच्चों, इन दिस पिक्चर हम देख रहे हैं कि घर में एक माहौल है और थोड़ा सा माहौल कहीं ना कहीं हॉट परस्यूट में बदला हुआ है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 1 2 3 है ना, 4 and 5। तो ये फैमिली का माहौल है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 5। और इसमें आपका जो मेन कैरेक्टर है, आप जिसको चाहो उसको अपना हीरो बना सकते हो, आपको बशर्ते उसको काम सही से कराना है। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है जब पेपर में पढ़ते पढ़ते पिताजी कुछ बात बताते हैं और पिताजी की बात शायद वो हमें या तो अच्छी नहीं लगती, या फिर कई बार ऐसा भी होता है पेपर हम खुद पढ़ रहे हो और उस पेपर में हम कुछ देख करके पिताजी के पास जाए, उनको बताए कि पिताजी मुझे ये करना है या फिर मेरी सिस्टर इस काम को कर सकती है, और पिताजी धड़ल्ले से मना कर दे, ना अब तुम ये करोगे ऐसा। तो आइए इस पिक्चर को देखने के बाद में, क्योंकि घर का माहौल है, बढ़िया सोफा लगा है ना, दादी मम्मी खड़ी हुई है, सिस्टर इधर है, भाई उधर है, तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 5। और यहां पर आपका हीरो जो है उसका मूड हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है, पर इस नेगेटिव मोड को किसमें कन्वर्ट करेगा? पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट करेगा थ्रू हिज एक्शन। कि जब वो कुछ बोलेगा पिताजी नहीं मानेंगे, पर वो पिताजी को कन्विंस करा करके ही छोड़ेगा। तो यहां पर आप एक्शन क्या लिख सकते हो? कन्विंसिंग हिज फादर। आप जो भी स्टोरी में लिखोगे, कन्विंसिंग हिज फादर फॉर हिज सिस्टर्स कैरियर, या फिर कन्विंसिंग हिज फादर फॉर हिज ऑन कैरियर, आप जो भी लिखना चाहो। तो इतना जब लिख दोगे ना आपने अच्छे से कैरेक्टर्स के नंबर काउंट कर लिए, एज सेक्स मूड लिख दिया और उसके बाद में आपने एक्शन लिख दिया, आपका आधा काम हो चुका है। अब बचा हुआ काम आप करोगे नरेशन में। नरेशन बिना फंबल करे देना और उसके बाद में फिर जीडी में दम लगा के पार्टिसिपेट करना। कैसे नहीं होगा यार, वो ऑफिसर्स आपको अंदर ले जाने के लिए ही आपको स्क्रीनिंग के लिए देख रहे हैं। तो आइए हम क्या स्टोरी लिख सकते थे? On seeing an advertisement in the newspaper, Anil's father was apprehensive of allowing his daughter to join the armed forces as an officer, whereas she was keen to join. Anil understood father's dilemma and his sister's keenness. है ना, एडवर्टाइजमेंट में देखा कि आर्म फोर्सेस में कुछ वैकेंसीज आई हैं। अनिल की सिस्टर चाहती है कि उस वैकेंसी को ज्वाइन कर ले। अनिल के पिताजी नहीं चाहते क्योंकि उनके खुद के कुछ और परसेप्शन है, पर सिस्टर जो है बड़ी कीन है। तो क्या हुआ? सिस्टर ट्राइड टू कन्विंस बोथ फादर एंड मदर बट कुड नॉट गेट देयर फेवर। पहले सिस्टर अपने लेवल पे दोनों को कन्विंस करती है, पर वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या होता है? अनिल सपोर्टेड सिस्टर एंड टोल्ड फादर एंड मदर दैट वुमेन आर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन एंड डूइंग वेरी वेल। कि महिलाएं भी अब आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं और वहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। He told them that they are made self confident after training in the academy. एकेडमी में जो अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाती है। Given challenging jobs in their field of choice and assured well protected environment where nobody can play with their self respect and above all an opportunity to save the motherland. कि साहब जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग बड़े अव्वल दर्जे की होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान उनको बहुत वेल प्रोटेक्टेड माहौल दिया जाता है और अपनी चॉइस के हिसाब से वहां पर उनको फील्ड मिलती है काम करने के लिए, और साथ ही साथ मां भारती की सेवा करने का यह गौरवपूर्ण अवसर भी मिलता है। ऑन अनिल्स इंटरवेनिंग, पेरेंट्स गॉट कन्विंस्ड एंड अलाउ देयर डॉटर टू अपीयर फॉर सिलेक्शन इन आर्मी। शी फॉर्चुनेटली गॉट सिलेक्टेड। पेरेंट्स की बात जब हो जाती है, अनिल जब अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेता है, तो पेरेंट्स भी उसकी सिस्टर को अलाउ कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए, और फॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट भी हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको छोटे छोटे टास्क हाथ में लेना है, ऐसे टास्क जो आपकी क्षमता के अंदर हो, आप उनको कंप्लीट कर पाओ, आप फुलफिल कर पाओ। अब इस टास्क को बड़े प्यार मोहब्बत से वहां नरेट करो। जब नरेशन हो जाए, क्योंकि हो सकता है अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोले, आपको सिर्फ फोकस कराना है, भाई परिवार बैठा है,
तो डेफिनेटली इस तरह का डिस्कशन परिवार में होता है तो फादर एक तरफ बैठे, मदर एक तरफ बैठी है, सिस्टर है और भी बड़ी छोटी बहन हो सकती है, साथ ही साथ न्यूज़पेपर हाथ में। तो 3-4 कॉमन डिनोमिनेटर जब आपने अपने नरेशन के दौरान एक्सप्लेन कर दिए या फिर नरेशन ने जीडी के दौरान एक्सप्लेन कर दिए तो डेफिनेटली आपके जीटीओ साहब समझ जाएंगे या फिर आईओ और साइकोलॉजिस्ट साहब जो वहां बैठे हैं समझ जाएंगे कि नहीं बंदे में कुछ तो है, इसको अगले 5 दिन के लिए टेस्ट करना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आपके प्यार भरे कमेंट्स बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।